हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यहाँ तक कि क्लास में कोई किसी को डाउट हो तो बताइए। आवाज़ माइक चालू है कि नहीं। यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। हेलो दोस्तों, यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं। अब सर देखो, इसमें नोटिफिकेशन नहीं गया बच्चों के पास लाइव क्लास का। इसी वजह से देखो, अब ये एक चीज़ समझ नहीं आ रही। एक बार नोटिफिकेशन डालना तुम जरा। हेलो दोस्तों, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। देखो बच्चे तो खुद कह रहे हैं। अचल भाई, देखो अब इनको देखो, ये खुद पढ़वा दो। बच्चे तो खुद कह रहे हैं सर नोटिफिकेशन का तो इशू है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास तक जो समझाया था उसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज फिर आगे चलें। अदरवाइज फिर आगे चलें। चलें। ये बच्चे ये भी कह रहे हैं कि पीछे से कुछ पंखा या जनरेटर से चलने की आवाज़ भी आ रही है। तो इनको बोलो, उनको पुष्पेंद्र जी को। चलें दोस्तों। हाँ, शंकर प्रजापति जी पूछ रहे हैं मेरी तबीयत कैसी है। ठीक हूँ। आप देखा होगा, आप मैं इस वक्त सही ही लग रहा हूँ। मतलब शक्ल तो खैर ऊपर वाले ने जैसी दी है वो तो है ही है। अब उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य के रूप से ठीक हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। ठीक है। चलिए आगे की क्लास में चलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया कैसे जाता है। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, फिर मैं उसको लिखवा दूंगा। ठीक है, शुरू करें। आ जाए। देखिए, लास्ट में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव कैसे किया जाता है, मतलब रिमूवल प्रोसेस ऑफ रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का तरीका। एक बार पहले दोबारा समझा दे रहा हूँ, फिर उसको दोबारा लिखवा दूंगा। ठीक है, आ जाए। देखिए, कभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को हटाना पड़ेगा तो संसद या पार्लियामेंट हटाएगी। संसद या पार्लियामेंट हटाएगी। अब हटाएगी कैसे, हटाएगी कैसे। तो इसमें इसमें होता क्या है कि उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी इनिशिएट कर सकती है। मतलब प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में से दोनों में से कोई भी प्रारंभ कर सकती है। ठीक है। अब इसमें होगा ये कि अगर लोकसभा प्रस्ताव प्रारंभ करेगी तो लोकसभा के 100 सांसद एक प्रस्ताव लेकर आएंगे। लेकिन अगर यही प्रस्ताव राज्यसभा शुरू करती है तो राज्यसभा के 50 सांसद उस प्रस्ताव को लेकर आएंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, दोनों में से जो भी प्रस्ताव को प्रारंभ करे वो अपने पीठासीन अधिकारी को ये प्रस्ताव सबमिट करेंगे। किसको सबमिट करेंगे, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी को करेंगे, है ना। पीठासीन अधिकारी का इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर। अब ये कौन होते हैं, लोकसभा की कंडीशन में ये लोकसभा स्पीकर होंगे और राज्यसभा की कंडीशन में ये राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि राज्यसभा के सभापति होंगे। अब ये दोनों चाहे तो, मतलब अगर मान लो लोकसभा ने प्रस्ताव प्रारंभ किया है, मान लो लोकसभा के 100 सांसद लिख के लाते हैं या राज्यसभा के 50 सांसद लिख के लाते हैं, तो ये दोनों के दोनों अपने पीठासीन अधिकारी को देंगे। अब इनकी मर्जी है, इनकी मर्जी है कि ये चाहें तो इसको एक्सेप्ट करें, मतलब चाहें तो इसको स्वीकार करें, और ये चाहें तो इसे रिजेक्ट कर दें। इसीलिए अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के पास विशेष शक्ति होती है, स्पेशल पावर होती है। हाँ, होती है। ठीक है। अब मान लो इन्होंने अगर रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने सांसदों से कह दिया तुम्हें डाउट गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज तो अच्छे साहब अच्छे हैं, उन्होंने गलत नहीं किया है, तो ये प्रस्ताव वहीं का वहीं खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये एक्सेप्ट कर लिया, मान लो ये स्वीकार कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में
एक 3 मेंबर की एक कमेटी बनेगी, 3 मेंबर की एक कमेटी बनेगी, और वो कमेटी जांच करेगी कि जो जज या क्या कहते हैं मतलब जिनकी जज के ऊपर ये प्रस्ताव आया है वो गलत है या सही है। ठीक है, तो इसमें 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे या सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज होगा। सुप्रीम कोर्ट के या तो चीफ जस्टिस होंगे या सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज होगा इसमें। ठीक है, दूसरा, किसी भी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होंगे, किसी भी एक हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। तीसरा तीसरा कोई एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा, एक नामी विधिवेत्ता होगा। नामी विधिवेत्ता का मतलब है कि कोई भी एक विधिवेत्ता, लॉ का जानकार आदमी होगा जो एक्सपर्ट हो लॉ का। अब ये तीनों इसकी क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे। अब मान लो इन्होंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी में अगर जज को इन्होंने निर्दोष पाया, निर्दोष इनोसेंट पाया, तो वो प्रस्ताव वहीं का वहीं खारिज हो जाएगा। इन्होंने कह दिया जज की कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस को इन्होंने जज को दोषी पाया, दोषी पाया, इन्होंने कहा कि जज की वास्तव में गलती है, तो ऐसी कंडीशन में मान लो दोषी पाया, तो फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों अपने अपने स्पेशल मेजॉरिटी या अपने अपने विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करेंगे। और दोनों ने अगर ये प्रस्ताव पास कर दिया स्पेशल मेजॉरिटी से, मान लो स्पेशल मेजॉरिटी से लोकसभा ने भी पास कर दिया और स्पेशल मेजॉरिटी से राज्यसभा ने भी पास कर दिया, तो राष्ट्रपति एंड में साइन कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हट जाएंगे, हट जाएंगे। ये प्रोसेस है। ये बताइए आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? ये प्रोसेस है, ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? इतना बताइए, आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया, ये बता दीजिए। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं लिखवा दूं इसको। क्लियर हो गया? लिखवा दिया जाए इसको। चलिए आ जाए, अब लिख लेते हैं। हेडिंग डालें, रिमूवल प्रोसेस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल प्रोसेस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। इसमें लिखिएगा। अब देखो सुनो, मैं केवल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लिखवा देता हूं, सेम टू सेम हाई कोर्ट के हिसाब से। आप जहां मैं बोलूं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वहां सेम टू सेम हाई कोर्ट भी कर सकते हो, एक ही बात है वो तो। ठीक है, आ जाए। ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट can be removed from his office, from his office from his office by an order, by an order of president, by an order of president। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाधीश राष्ट्रपति के एक, राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा हटाए जा सकते हैं, आदेश के द्वारा हटाए जा सकते हैं, द्वारा हटाए जा सकते हैं। इसी में लिखेगा, इसी में लिखेगा। The president can issue the removal order, the president can issue the removal order, the president can issue the removal order, order only after, only after an address by parliament, only after an address by parliament, parliament has been presented, has been presented
to him in the same session, to him in the same session for his removal, for his removal, his removal. लेकिन राष्ट्रपति ऐसा आदेश तभी पारित करेंगे, तभी देंगे, ऐसा आदेश तभी देंगे जब, तभी देंगे जब न्यायाधीश को हटाने के लिए, न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के एक ही सत्र में, संसद के एक ही सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया हो, प्रस्ताव पारित किया गया हो। यह प्रस्ताव कौन सी मेजॉरिटी से पास होगा? स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा लिखवाया, एक लड़की है अंजलि गौर, वो बोल रही कितना लिखवाया, थोड़ा सा लिखवाया, 250 ग्राम बस, अभी लिखवाया 250 ग्राम बस, इसमें लिखें द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड, द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड, must be supported by a special majority, by a special majority of each house of parliament। अभी केवल 5 लाइन लिखवाई है, आपका कुछ नहीं छूटा, आप लिखो आराम से, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन ये प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ये पूजा राव जी हैं, ये कह रही हैं कि सर आपको मेरा मैसेज नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, और आप मैसेज में आंसू से टपका रही हैं। बस ये हमें शोभा नहीं दे रहा कि आप रोएं। मैं नहीं चाहता कि आप कभी जीवन में रोएं, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचे। इसी में लिखिएगा, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। इसी में लिखिएगा द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल आर टू दो। न्यायाधीश को हटाने के लिए 2 आधार होते हैं, 2 आधार होते हैं। पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब होता है ये प्रूव्ड हो जाए कि आपने मिसबिहेव किया है। पहला पॉइंट, मिसबिहेव का मतलब है कुछ ऐसा व्यवहार किया है जो आपके आचार को शोभा नहीं देता, पहला पॉइंट। और दूसरा है इनकैपेसिटी, असक्षमता। दूसरा है इनकैपेसिटी, सक्षमता। इसका मतलब है अगर ऐसा हो कभी कि जज साहब कैपेबल ना हो काम करने में, या असक्षम हो जाए, मतलब काम करने की स्थिति में ना हो, तो उसे इनकैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, अब पैरा चेंज कीजिएगा, पैरा चेंज। अब इधर सुनना, देखिए मैंने अभी तक जो लिखवाया है आपको 4-5 लाइनों में, ये पूरा का पूरा प्रोसेस संविधान में दे रखा है। मतलब संविधान में दे रखा है कि राष्ट्रपति अपने आदेश से हटाएंगे, और राष्ट्रपति आदेश तभी देंगे जब पार्लियामेंट विशेष बहुमत से अलग अलग उसको पास कर दे। ठीक है ना? तो अरे यार ये क्या मैसेज करते रहते हो कि सर आप आई लव यू नहीं बोलते हो। आप कहो तो मैं क्लास में बोलता रहा करूंगा ईलू आई लव यू यार, ये क्या है ना?
तो राष्ट्रपति ऐसा आदेश तभी देंगे जब जब पार्लियामेंट विशेष बहुमत से अलग अलग पास कर दे, ठीक है। लेकिन है क्या इसके लिए संविधान में पूरी प्रक्रिया नहीं बताई। पूरी प्रक्रिया के लिए संसद ने एक कानून बनाया था, मैं कानून का नाम लिख रहा हूं आपके सामने। कानून बनाया था ये, द जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968, मतलब न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। तो ये जो पूरी प्रक्रिया मैंने तुमको बताई है, मतलब जो लास्ट क्लास में भी बताई और स्टार्टिंग में अभी भी बताई, वो सारी की सारी प्रक्रिया इसमें दे रखी है। सही है, मतलब संविधान में उतना बताया है जितना मैंने अभी लिखवाया है, लेकिन इसके बाद जो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बोर्ड पे समझाई, ये पूरी प्रक्रिया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दे रखी है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दे रखी है। ठीक है, अब लिखें, इसी में लिखिएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर स्पेशल मेजोरिटी बता दीजिए। बेटा देखो, वैसे तो स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको जब संविधान का संशोधन समझा रहा था, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझा रहा था इसी पॉलिटी के लेक्चरों में, तो उसमें एक अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन फिर भी चलो, आप कह रहे हो कि समझा दो, तो मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। समझा दे रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया हो वो समझ लो। ऐसा होता है, स्पेशल मेजोरिटी में दो बातें होती हैं, दो पॉइंट होते हैं। स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत में दो मुद्दे होते हैं, दो हेडिंग। पहला टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट मेंबर, हिंदी में बोलते हैं उपस्थित सदस्यों का 2/3। ठीक है, और दूसरा होता है 1/2 ऑफ टोटल मेंबर, हिंदी में बोलते हैं कुल सदस्यों का आधा से एक ज्यादा। अब देखो, दोनों कैलकुलेशन निकालनी होती है। मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि लोकसभा की सदस्य संख्या या लोकसभा के मेंबर जो है वो 543 है ना। वैसे तो मैं 500 कर लेता हूँ, 500 मेंबर है टोटल मेंबर हम मान लेते हैं कितने हैं, 500। राउंड फिगर में कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा 600 मान लेते हैं, चलो 600। कुल सदस्य हैं 600 मान लो, ठीक है। तो 600 का आधा से एक ज़्यादा करो तो कितना निकल के आएगी, कैलकुलेशन निकलेगी 300। आधा से ज़्यादा हो गया 300, और एक जोड़ दो, एक जोड़ना है तो 301। ठीक है, और उपस्थित सदस्य मान लो, उपस्थित सपोज करो आज आए हैं 300 ही आए हैं, केवल उपस्थित आज कितने आए हैं, 300 ही आए हैं। तो उपस्थित सदस्यों का 2/3 निकालो, तो उपस्थित 300 का 2/3 2/3 निकालोगे तो कितना निकलेगा आपका 200। अब ये दोनों कैलकुलेशन निकालनी है आपको, ये भी निकालनी है और ये भी। और इन दोनों कैलकुलेशन में जो भी कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो, मतलब बड़ी संख्या हो, उससे पास कराना है। अगर उससे पास हो गया तो कह दिया जाएगा कि स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया। अगर उससे पास नहीं हुआ तो ये माना जाएगा कि ये प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। बताइए, तो उन्होंने अगर पास कर दिया तो हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है राष्ट्रपति के साइन करना जरूरी है। बिल्कुल, इस वाले में राष्ट्रपति साइन करेंगे अनिवार्य रूप से। ठीक है, जो बड़ी संख्या निकल के आएगी उससे पास कराना, उसे स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। क्लियर है? अब लिखिए, इसी में लिखिएगा, इसी में पैरा चेंज। द जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 regulates the procedure relating to the removal of judges of सुप्रीम कोर्ट। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की
प्रक्रिया बताई गई है, हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, दीज आर गिवन बिलो, जो इस प्रकार है, गिवन बिलो। अब देखो स्टेप बाय स्टेप लिखना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया कि 100 लोकसभा के या 50 राज्यसभा के, बात समझ आ रही है ना। वो देंगे अपने प्रेसिडेंट ऑफिसर को, पीठासीन अधिकारी को, वो चाहे तो स्वीकार करें, वो चाहे तो रिजेक्ट करें। ठीक है, फिर अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो खेल ही खत्म हो गया, यहीं का यहीं निपट गया। लेकिन उन्होंने अगर स्वीकार कर लिया तो वो प्रस्ताव फिर आगे चलेगा और 3 बंदों की एक कमेटी बनेगी। कमेटी में एक बंदा जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का एक कोई अन्य जज होगा, पहला। दूसरा होगा किसी एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश होगा। और तीसरा कोई नामी विधिवेत्ता होंगे, एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे। बात समझ आ गई नहीं है। अब अगर इन्होंने जांच में ये सही पाया कि न्यायाधीश की गलती थी, तो उसके ऊपर फिर लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होगा। अगर दोनों ने स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया तो राष्ट्रपति एंड में साइन कर देंगे और वो अपनी पोस्ट से हट जाएंगे। ठीक है, चले आगे, आ जाए। अब लिखिएगा इसमें, क्या चला गया आंख में यार, आ जाओ। अब लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1, ए रिमूवल मोशन signed by 100 member in case of Lok Sabha, or 50 members in case of Rajya Sabha, is to be given to presiding officer, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के 100 सदस्यों अथवा राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा अपने पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। अब यहां जहां मैंने पीठासीन अधिकारी या प्रेसिडेंट ऑफिसर बोला है, वहां आप ब्रैकेट में लिख दो स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति। ब्रैकेट में लिख दें लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, इसी में चलिएगा। पॉइंट नंबर 1 था ये 1। अब पॉइंट नंबर 2 लिखें। 2, द स्पीकर और चेयरमैन may admit the motion भैया देखो, नोटिफिकेशन जो आप लोग कह रहे हो ना, नोटिफिकेशन नहीं आया। एक्चुअली नोटिफिकेशन पे टीम वर्क कर रही है। एक्चुअली एप्लीकेशन में बहुत मतलब बच्चों का लोड आ गया, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। सॉल्व हो जाएंगी आज शाम तक, आपके पास कल से नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, और जब तक ऐसा लग रहा है आप लोगों को, तब तक आपको जो क्लास का टाइम दिया गया है उस टाइम पर आप तैयार रहा करें। क्लास होगी, वो 2-3 मिनट लेट हो सकती है, नहीं तो नहीं होगा वो। ठीक है, नोटिफिकेशन कल से आपको रेगुलर आएंगे। हम खुद इस चीज़ के लिए परेशान है।
आप बार बार कह के हमको शर्मिंदा ना करें, हम वैसे ही आपके सामने मतलब बोलने की लिए स्थिति में नहीं है, क्योंकि क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता तो दर्द हमें होता है, चोट तुमको लगती है तो दर्द हमको होता है। वो गाना था ना कोई, हमें तो पता ही नहीं है आपको सर। इसी में लिखिएगा। पॉइंट नंबर 2, द स्पीकर और चेयरमैन, द स्पीकर और चेयरमैन may admit the motion, may admit the motion or refuse to admit it, or refuse to admit it। लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति, अथवा राज्यसभा के सभापति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, अथवा अथवा खारिज भी कर सकते हैं, अथवा खारिज भी कर सकते हैं। यहां तक 2 पॉइंट क्लियर होगा, मतलब यही बना लो। क्यों? अरे नहीं, ऐसा क्या क्या है? नोटिफिकेशन को बोल दो उनसे, क्या कह रहे हैं नोटिफिकेशन। तो 2 पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। दिमाग खराब है। आप लोग निश्चिंत रहें, आप जो पूछ रहे हैं ना क्विज वाला, आज वो क्विज चलेगा, आज शाम को 8 बजे चलेगा। अच्छा अभी क्या बच्चों का रेस्टिंग करोगे, इसमें कितने बच्चे हैं देख। हाँ ठीक है, अभी देखना कितने बच्चे हैं, क्या करना। चलिए, एक्चुअली में अचल भाई थोड़ा सा बिजी हैं अभी, एक्चुअली में इनकी 2-3 दिन में शादी होने वाली है, शायद मेरे को सुनने में आया है। अब ये कह रहे हैं कि अफवाह मत फैलाओ, तो बच्चे मुझे कहेंगे शादी में नहीं बुलाया। भैया शादी वादी नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि वो ज्योग्राफी वाले सर है, उन्होंने कह दिया कि आपकी शादी हो गई है अचल जी की, और मैं कह रहा हूँ होने वाली है, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि होने वाली है कि हो गई है। ना ना भैया अभी नहीं हुई, बेचारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैं क्या बोलूँ, बेचारा अभी खुश है, अच्छा है, शादी वादी हो जाएगी तो बेचारा खुश भी नहीं रह पाएगा है। चलिए आप लिख लो इसमें आगे। 2 पॉइंट क्लियर होगा आपको, अब तीसरा लिखिएगा। तीसरा, अब अगर तीसरा क्या होता है कि अगर देखो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने तो खेल ही खत्म हो गया, लेकिन अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, ठीक है अब लिखें। अच्छा, एक्सेप्ट कर लिया तो कितने लोगों की कमेटी बनेगी, जरा बताना जरा। एक्सेप्ट कर लिया तो कितने बंदों की कमेटी बनेगी। देखो पढ़ भी रहे हो कि तुम ऐसे लगे पड़े चैपू में, बताओ कितने लोगों की कमेटी बनेगी अगर एक्सेप्ट कर लिया तो। 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया है, आ जाए आ जाए। इफ इट इज सबमिटेड, इफ इट इज सबमिटेड, यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, देन तब 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 स्पीकर और चेयरमैन, स्पीकर और चेयरमैन is to constitute a 3-member committee, a 3-member committee to investigate into the charges। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करते हैं, समिति का गठन करते हैं, का गठन करते हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा ये बताओ कि 3 में कौन कौन मेंबर होंगे, बताना जरा, देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है, बताओ।
देख तो लो कितनों को आंसर सही आता है। 3 मेंबर कौन कौन है वो? वैसे तो 3 बार तो मैं बता चुका यार, एक बार लास्ट क्लास में, एक दो बार आज, तो याद हो गया वो इतने में तो। सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट का एक जज, एन एमिनेंट जूरिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। चलो तुम पढ़ तो रहे हो कम से कम, ये तो है। चलो आ जाओ। 3 सदस्यीय समिति गठन करते हैं। द कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ, द कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ, और उस समिति में निम्न 3 सदस्य होते हैं, और उस समिति में निम्न 3 सदस्य होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त सदस्य होते हैं। पहला पहला द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहला है ये, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अथवा सर्वोच्च न्यायालय के कोई एक न्यायाधीश, कोई एक न्यायाधीश, एक न्यायाधीश, ठीक है। दूसरा 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 मतलब पहला था ये, या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के कोई एक अन्य जज। दूसरा, ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तीसरा तीसरा तीसरा, वन एमिनेंट ज्यूरिस्ट, एक नामी विधिवेत्ता, एक नामी विधिवेत्ता, ठीक है। अब ये 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, ये करेगी जांच जज के खिलाफ। अब आ जाए, अब अगर इस कमेटी ने ये पाया कि जज दोषी हैं, मतलब जज निर्दोष है, तो कोई बात ही नहीं है, ये कहानी है कि ये कैसे निपट गई। लेकिन अगर ये पाया कि जज साहब की गलती है, तो फिर प्रस्ताव आगे शुरू होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ जाए आ जाए। अगला पॉइंट है, मतलब स्टेप नंबर कौन सा है? चौथा है, 5वां देख लेना, जो भी है आपका स्टेप वही लिखना। अगला चरण नंबर जो चौथा 5वां जो भी है। इफ द कमिटी, if the committee finds the judge to be guilty, the judge to be guilty or misbehavior or suffering from an incapacity, यदि यह समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, न्यायाधीश को दोषी पाती है, द हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन, तो सदन न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है, ठीक है। अब लोकसभा राज्यसभा के ऊपर आएगी बारी, आ जाए। आफ्टर द मोशन, अब क्या होगा? अब लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाएगा वो, और लोकसभा राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी।
अब लिखना, अगला पॉइंट है स्टेप नंबर जो भी 5 है। आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय, इज पास्ड बाय, पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट by special majority, by special majority, यदि यह प्रस्ताव, यदि यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पास हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रस्ताव किसके पास हो गया, दोनों से स्पेशल मेजॉरिटी से, अब किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, फाइनली अंतिम रूप से, अंतिम रूप से द प्रेसिडेंट पासेस एन ऑर्डर, प्रेसिडेंट पासेस एन ऑर्डर, ऑर्डर रिमूविंग द जज, रिमूविंग द जज। तो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं, हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, अब देखो सुनो, ये पूरी प्रक्रिया थी जज को हटाने की, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में ना तो सुप्रीम कोर्ट के और ना ही हाई कोर्ट के किसी भी जज को आज तक इस प्रोसेस से हटाया नहीं गया। कोई भी जज इस प्रोसेस से आज तक हटे नहीं है। ठीक है, पैरा चेंज करके लिखिएगा, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट, यह एक मनोरंजनकारी तथ्य है कि मनोरंजनकारी तथ्य है कि नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नो जज हैज बीन, नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज बीन रिमूव्ड सो फार, removed so far। मनोरंजनकारी तथ्य है कि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। न तो सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए आज तक इस प्रक्रिया से, और ना ही हाई कोर्ट के जज हटाए इस प्रक्रिया से। ठीक है, चलें आगे, चलें आगे। हाँ, लेकिन एक बात सुन लो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हटे हों, लेकिन पहली बार ये प्रस्ताव जो आया था वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उनके खिलाफ आया था। उनका नाम था वी रामास्वामी, वी रामास्वामी। अब सुन लो एक आराम से, इस फैक्ट को समझ लेना। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज थे वी रामास्वामी, उनके विरुद्ध ये प्रस्ताव आया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था क्योंकि सदन में बायकॉट कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आज तक ये प्रस्ताव आया है, हाँ बिल्कुल आया है। ठीक है, और एक बात और सुन लो, ये जज, जब ये प्रस्ताव आया था तब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जब ये प्रस्ताव आया था तब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। लेकिन जिस वजह से आया था, जिस वजह से आया था, वो वजह का कारण ये थे कि ये उस टाइम पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे। मतलब जब ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे तब का एक मुद्दा था, उस मुद्दे को लेके आया था। लेकिन जब ये प्रस्ताव आया तब तक ये सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुके थे। लेकिन बाद में पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी ने बाइकआउट कर दिया कि जज साहब को नहीं हटाना चाहिए, तो इसीलिए ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी में लिखिएगा, इसी में लिखिएगा, द फर्स्ट केस ऑफ
रिमूवल प्रोसेस the first case of a removal process is that of justice V Ramaswamy of Supreme Court ये पहला मामला न्यायाधीश को हटाने का पहला मामला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी के विरुद्ध आया था। ठीक है, अब थोड़ा समझना, इसको वैसे समझा दिया लेकिन फिर भी एक्चुअली 3 मेंबर की कमेटी बनी थी। उसने दोषी पाया था कि जज साहब दोषी हैं, लेकिन बाद में जब वोटिंग होनी आती है लोकसभा राज्यसभा में तो कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस ने कहा नहीं, ऐसा करना सही नहीं है, इसलिए यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ। ठीक है, एक लड़की है दिव्या, ठीक है, वो पूछ रही है कि यूपीपी का जो बैच है वो कब शुरू होगा। मैडम जी 2-3 दिन में हो जाएगा, आप परेशान ना हो, आप रो मत, ठीक है, आप टेंशन मत लो। हाँ, फ्राइडे से हो जाएगा, फ्राइडे, शुक्रवार, बृहस्पतिवार के और शनिवार के बीच में जो दिन आता है ना, उसी दिन से होगा। बताइए, यहां तक किसी भी बच्चा लोग को कोई डाउट है रिमूवल प्रोसेस में? कोई डाउट है? इतना बोलो। अब फिर आगे की प्रक्रिया पर चले, ठीक है, चलें आगे। अरे बच्चा बोल रहे हैं कि टेस्ट का क्या होगा। आप टेंशन मत लो यार, मैं जब तक हूं तब तक चिंता मत करो। बीच में कुछ स्वास्थ्य खराब था, कुछ दिन बीच में ब्रेक था, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको पॉलिटी इतनी बेहतरीन करवा रहे, पॉलिटी का सारे टॉपिक बेहतरीन कराऊंगा, काहे टेंशन ले रहे हो यार। टेस्ट भी करवाऊंगा, रुक तो जाओ, अभी पॉलिटी खत्म होने में टाइम लगेगा आपको। मेरे को कभी सिलेबस को रेगुलर चलाऊंगा तो अभी 20 से 25 दिन चलेंगे पहला, और उसके बाद प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपकी 10-10, 15-15 दिन लग के। तो आप टेंशन मत लो, परेशान मत हो, सारे टेस्ट करा दूंगा, है ना। आप टेंशन नहीं, रो राय मत करो आपको कि आप फ्रिज में बैठ के रोने लगते हो। फ्रिज में बैठ के मत रो, आ जाओ, अब लिख लो। चलें आगे। अब मैंने कंपेयर करा दिया है, अब आप आगे की कंडीशन में लिखना। अब हेडिंग डालो, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हेडिंग डालना, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। एक बच्चा है जितेंद्र राजौरिया, ये कह रहा है सीसेट का टाइम चेंज करवा दीजिए, हमारी मजबूरी है। मालिक नहीं हो पाएगा, हमारी भी मजबूरी है मालिक, क्या करें मालिक, इतना शेड्यूल बिजी है कि 6:30 बजे से शुरू होती है, रात के 1 बज जाते हैं भैया। हम भी परेशान हैं, स्टूडियो 3-3 है, सब बिजी चल रहे हैं, मामला बहुत अटका है। तो सीसेट वाले सर टाइम नहीं चेंज कर पाएंगे। कारण क्या है कि तुम्हारी क्लास लेनी है उनको 6:30 से 9 बजे तक, फिर उसके बाद उनकी 9:30 बजे से लेके 1 बजे तक ऑफलाइन में क्लास है, फिर शाम को उनकी क्लास है। कहाँ से ले कोई आदमी। और तुम तो यार 200 रुपये में सीसेट कर रहे हो भैया, ऑफलाइन में तो बच्चे 8,000 रुपये दे के बैठे हैं, उनको भी तो कराना है, क्यों? इसलिए उसमें चेंज का नहीं हो पाएगा चाचा, लिख लो, आ जाओ। अब सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब सुनना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है, गौर से सुनना, इधर देखना। इसका मतलब यह है, भारत के संविधान में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली होगा, तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, नो डाउट। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चाहे तो, चीफ जस्टिस अगर चाहे तो राष्ट्रपति की सहमति से, किसकी सहमति से? राष्ट्रपति की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय की सीट भारत के अन्य स्थानों पर बना सकते हैं। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान यानी सीट चेन्नई, तमिलनाडु, कहीं भी, केरला वेरला XYZ, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी बना सकते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, मतलब ये अनिवार्य नहीं है कि बनानी ही बनानी है, नहीं, कंपलसरी नहीं है, ये एक विकल्प है, अल्टरनेटिव है, मर्जी है, चाहो तो बना दो या मत बनाओ। लेकिन आज तक भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली के अलावा कहीं नहीं बनाया गया है। अगर कल को कभी बनाया जाएगा तो मैं आपको आपके घर पे आके बताने आ जाऊंगा कि बन गई सीट। ठीक है, अब लिखो, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स, इसके अंदर लिखना, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स
दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। संविधान कहता है कि, संविधान कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली होगा, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली होगा। का स्थान दिल्ली होगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट दिल्ली इज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसी में लिखिएगा। बट लेकिन, लेकिन इट ऑल्सो ऑथराइजेज, इट ऑल्सो ऑथराइजेज, एक बच्चा पूछ रहा है, महावीर जी हैं, महावीर है महावर जी हैं, ये पूछा है दिल्ली या न्यू दिल्ली। संविधान में दिल्ली लिखा है, न्यू दिल्ली नहीं है, ठीक है ना, न्यू दिल्ली नहीं है। अब आप कहोगे क्या का चक्कर है, क्योंकि जब भारत का संविधान बना था तो तब न्यू दिल्ली थी ही नहीं, सब दिल्ली थी, सिर्फ ऐसे समझ लो। नहीं तो देखो, तब सिर्फ दिल्ली थी, लेकिन धीरे 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 भारत का विकास हुआ, लोगों ने रोजगार के सिलसिले में आना शुरू हो गए, दिल्ली में बसने लग गए, बसने लग गए, तो बाद में न्यू दिल्ली बनी है, और जो बीच वाली दिल्ली थी वो पुरानी दिल्ली हो गई। तो वो अब हम सोचते हैं न्यू दिल्ली है, लेकिन संविधान में दिल्ली बोला गया है। अब इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, बट लेकिन इट ऑल्सो ऑथराइजेज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, it also authorizes the Chief Justice of India to appoint other places as seat of Supreme Court, as seat of Supreme Court। लेकिन भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति देता है कि, न्यायाधीश को यह शक्ति देता है कि वह अन्य स्थानों पर भी, अन्य स्थानों पर भी सर्वोच्च न्यायालय की सीट स्थापित कर सकता है, स्थापित कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इसी में लिखिएगा, ही कैन टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड, ही कैन टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड only with the approval of president, with the approval of president। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस संबंध में जो भी निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे वह राष्ट्रपति की सहमति से लेंगे, कि सहमति से लेंगे। इसी में लिखिएगा, दिस प्रोविजन इज ओनली ऑप्शनल, दिस प्रोविजन इज ओनली ऑप्शनल, ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी, एंड नॉट कंपल्सरी। यह प्रावधान केवल केवल वैकल्पिक है, वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, नहीं है। मतलब वैकल्पिक है, विकल्प है, चाहे तो कर सकते हो, अनिवार्य नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं है करो ही करो, ठीक है। बताइए, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बोलो, जल्दी बताइए, यहां तक कोई डाउट है, यस और नो बोलो भैया, बालक लोगों, नो डाउट, क्लियर है। चलिए अब हेडिंग डालें, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। देखो आराम आराम से पढ़ना, जल्दबाजी से मत पढ़ो। मैं पॉलिटी में भले ही तुमको 50 70 60 क्लास लूंगा, लेकिन पॉलिटी करा तुम्हें ऐसी दूंगा कि तुमको पॉलिटी में फिर कभी डाउट नहीं आएगा, ये तो पक्का है। आज सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, स्ट्रक्चर, फिर सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन बचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस चलता है, कौन सा नहीं चलता है, ठीक है।
वो कल से शुरू करेंगे हम। आज स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर दूंगा पूरा, और कल से ज्यूरिसडिक्शन पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपील होती है, कैसे मुकदमे होते हैं, और कौन कौन से मामलों को सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो करा तो ऐसे जबरदस्त दूंगा कि आपको टेंशन नहीं आएगी, लेकिन सुकून से, जल्दबाजी में करोगे तो मामला अटक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा वैसे है, क्योंकि इनको लेकर अगर क्वेश्चन आ गए और बच्चे से आंसर नहीं दिया जाए तो मामला फंस सकता है। एक लड़का है अंशिका, लड़का नहीं है शायद लड़की है, यूजीसी नेट का कोर्स करवा दीजिए बोल रहे हैं। मैडम 2 4 5 6 दिन में आ जाएगा, आप चिंता ना करो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, आएगा। ये अभिलाषा शर्मा क्या कह रही है, आज पहली बार कहा है, क्या कहा है पहली बार, क्या कहा है इन्होंने, भैया कुछ तो कहा ही नहीं आपने। चलिए, लाउडली नोटिफिकेशन का क्या है ये कह रहा है लाउडली नोटिफिकेशन का दे दीजिए। अरे नोटिफिकेशन का आज आएगा, आज रात तक करवा रहे हैं यार, हम खुद परेशान है उसके चक्कर में, टेक्निकल इश्यू चल रहा था थोड़ा सा, आज रात तक नोटिफिकेशन का आ जाएगा, आप चिंता ना करो, आप परेशान ना हो, है ना। आप परेशान होंगे तो हमको दर्द होगा, और तुम्हारे दर्द से हमको दर्द बढ़ जाता है, इसलिए आप टेंशन ना लो, हम करा रहे हैं उसको खुद। चलें आगे। अब डालें इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका की, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। अब पहले इसको समझना, 1 मिनट सुनो। देखो, भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा, स्वतंत्र नहीं छोड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर मान लो जज साहब को छूट नहीं दी गई काम करने की, तो जज साहब मुकदमों की सुनवाई नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि सपोज करो, मान लो जज साहब किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, और इधर प्रधानमंत्री जी ने फोन कर दिया कि जज साहब अगर ज्यादा कुछ करा तो 2 मिनट में हटा दूंगा, तो जज साहब डर जाएंगे, ऐसे में काम ही नहीं करेंगे। इसीलिए अंबेडकर साहब ने संविधान में कुछ ऐसी चीजें रखी हैं, अंबेडकर साहब ने संविधान में कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिससे जज साहब स्वतंत्र रहकर, इंडिपेंडेंट रहकर काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट रहकर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन सी है वो बता रहा हूं, तो पहले 2-3 लाइनें लिख लें इंट्रोडक्शन में, आ जाए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सुप्रीम कोर्ट वाले में, स्वतंत्रता वाला, ये वाला, मतलब हेडिंग डाली थी इंडिपेंडेंस वाला। क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। ये की लड़की है अभिलाषा शर्मा, ये बार बार मैसेज कर रही है, इसका नंबर लेके देखना, बात करता हूँ इससे, क्या दिक्कत है इसकी, क्या नंबर देना इसका हो तो। चलिए आ जाए। द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन असाइंड, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन असाइंड a very significant role, a very significant role in the Indian democratic political system, political system, भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय को अत्यधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका प्रदान की गई है। चैट खोल लो, विशिष्ट भूमिका प्रदान की गई है। अब ये लड़की बोल रही है फोन कर लो, मैं कर रहा हूं तो उठा नहीं रही। चलिए मैडम जी, अब बाद में बात कर लेंगे ना, आ जाए। इसमें लिखिएगा, इट इज ए फेडरल कोर्ट, इट इज ए फेडरल कोर्ट, यह एक संघीय न्यायालय है, यह एक संघीय न्यायालय है, कॉमा द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, अपील की सबसे बड़ी अदालत है, अपील की सबसे बड़ी अदालत है, अदालत है, कॉमा द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है,
मौलिक अधिकारों का संरक्षक है एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान का अभिभावक है। संविधान का अभिभावक है मतलब उसकी रक्षा करता है। देयरफॉर अभिभावक है, देयरफॉर देयरफॉर इसीलिए आपकी जानकारी क्या बता दो, कल एक क्विज कराया था लेकिन वो बच्चे ज्यादा आने की वजह से सर्वर डाउन हो गया, तो वो क्विज कंप्लीट नहीं कर पाया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा पहला नंबर आया था, मुझे इनाम दे दो। अरे भैया, हुआ क्या कि जो हैंग हो गया ना सर्वर, उसकी वजह से आप लोगों को आप ही का नाम दिखाया है पहले नंबर पे, किसी और का नहीं दिखाया। इसलिए सबको यही लग रहा है कि मैं फर्स्ट आया था। वो क्विज हुआ नहीं है फाइनल, वो आज होगा शाम को 8 बजे, आप टेंशन मत लो। और आज शाम को सब के सब आना 8 बजे। आज शाम को फाइनल क्विज होगा, वही वाला, कल वाला ही होगा सेम, मतलब क्वेश्चन दूसरा होगा। ऐसा थोड़ी है कल जो पूछा था वही पूछ लूँ आपसे। रट मार लिया होगा तुमने तो। आ जाओ। चल भाई, इनसे एक बार बोल दो कि वो क्विज वाला फाइनल है, तो क्या कहते हैं, एक बार उसको नोटिफिकेशन डलवा दो सबको। अरे तो एक बार बच्चों को तो मैसेज डालना पड़ेगा भाई, पहले 7:30 बजे चलेंगे। हाँ ठीक है। इसी में देयरफॉर इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए इट्स इंडिपेंडेंस, सर वो डन है आज का। देयरफॉर इसीलिए इट्स इंडिपेंडेंस, इट्स इंडिपेंडेंस becomes very essential, becomes, एक पूछ रहा है हटाने के बाद जज साहब को जेल भी होगी, जज साहब को जेल नहीं होती हटाने के बाद, ठीक है। becomes very essential, essential for the effective functioning of Supreme Court, effective functioning of Supreme Court। इसीलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए संविधान द्वारा कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है, विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। It should be allowed to, it should be allowed to do justice, do justice without fear, without fear। और ये इसलिए भी आवश्यक है, और ये इसलिए भी आवश्यक है ताकि न्यायाधीश, ताकि न्यायाधीश बिना डर के फैसला दे सके, बिना डर के फैसला दे सके। फैसला दे सके, ठीक है। अब पैरा चेंज कर लो। The Constitution has made the following, the Constitution has made the following provisions, provisions to safeguard and ensure, to safeguard and ensure। एक बच्चा पूछ रहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, अभी आए कराऊंगा, पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से तो निपट लूं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस, फॉलोइंग प्रोविजंस टू सेफगार्ड एंड एंश्योर, टू सेफगार्ड एंड एंश्योर द इंडिपेंडेंट,
द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग impartial functioning of Supreme Court और सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए संविधान में निम्न सुरक्षोपाय प्रदान किए गए हैं प्रदान किए गए हैं इनको भी देख लियो जो बाहर है ना, किए गए हैं। अब लिखे पहला। अब कौन कौन से वो प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को स्वतंत्रता देते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज बिना डर के काम करेंगे। पहला मैं आपको समझा चुका हूं, पहला वाला, इसलिए वो तो लिख लें। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सलाह पर अपॉइंट किए जाते हैं। प्रधानमंत्री या किसी मंत्री का उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, ठीक है। लिखें, बताया था ना कॉलेजियम सिस्टम होता है वो। आ जाए, इसमें लिखिएगा द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मैं दोनों के सेंस में लिखवा दूंगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट in consultation with the judiciary itself। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वयं न्यायपालिका की सलाह पर, स्वयं न्यायपालिका की सहमति से लिखें, न्यायपालिका की सहमति से ही नियुक्त किए जाते हैं। एक लड़का है स्वप्निल कटारिया, ये बोल रहा है सर पीडीएफ डालना बंद कर दिया क्या? अब तक तुमको पढ़ाते पढ़ाते मुझे इतने दिन हो गए, अब तक तुमको लिखना समझ में नहीं आया क्या? इतना बेहतरीन तरीके से हिंदी इंग्लिश में लिखवा रहा हूं, फिर भी तुम्हें पीडीएफ दूं, मतलब सेम टॉपिक की पीडीएफ दूं तो डबल हो जाएगा ना, परेशान हो जाओगे ना। इसीलिए बंद कर दिया, ताकि नोट्स क्लैश ना करें, एक ही नोट्स हो, पर्याप्त हो, इसलिए। ठीक है, शुरुआत में इसलिए दी थी पीडीएफ ताकि आपको लिखने का एक अंदाजा मिल जाए कि लिखते कैसे हैं। अब तो अंदाजा लग गया होगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा स्वयं सर्वोच्च न्यायालय की सहमति से ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब पहला पॉइंट दूसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज को 65 साल से पहले और हाई कोर्ट के जज को 62 साल से पहले आप हटा नहीं सकते, और अगर हटाओगे तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा रिमूवल प्रोसेस पास कराना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं बिना डर के 65 साल तक काम करेंगे, और हाई कोर्ट के 62 साल तक। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी या मान लो मनमोहन सिंह साहब, कोई भी ये फोन कर दे कि जज साहब हटा दूंगा अभी, ये नहीं हो सकता उसके अंदर। क्लियर है? आ जाए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट are provided with the security of tenure। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, प्रदान की गई है। बताइए,
यहां तक दो हो गए। अब तीसरा, तीसरा, तीसरा। अब देखो तीसरा क्या है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनकी सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर कोई भी चीज हो सकती है, सर्विस कंडीशन, सर्विस कंडीशन संसद द्वारा निर्धारित की जाती है समय समय पर कि उनको कितने वेतन भत्ते और क्या मिलेगा। लेकिन एक बार अगर संसद ने निर्धारित कर दिया तो उनको कम नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मान लो मनमोहन सिंह ने या मान लो नरेंद्र मोदी जी ने ये फोन करके बोल दिया जज साहब सैलरी काट लूंगा, ये नहीं हो सकता। कोई इसमें कमी नहीं हो सकती कहीं भी, ठीक है। अब लिखें, लिखें द सैलरी कॉमा अलाउंसेज, the salary comma allowances and other service conditions, and other service conditions of judge of Supreme Court and High Court, of judge of Supreme Court and High Court are determined from time to time, are determined from time to time by the parliament, by the parliament। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें संसद द्वारा, संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती हैं, की जाती हैं। ठीक है, इसी में लिखना दे कैन नॉट बी चेंज्ड, दे कैन नॉट बी चेंज्ड टू देयर डिसएडवांटेज, टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, और उनकी नियुक्ति के पश्चात, और उनकी नियुक्ति के पश्चात उनमें कोई कमी नहीं की जा सकती, कमी नहीं की जा सकती। मतलब एक बार जज साहब अपॉइंट हो गए तो सैलरी वैलरी कुछ कम नहीं होगी, अब बढ़ सकती है, ठीक है। और अगला मैंने तुमको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें भारत की संचित निधि से भारित होती हैं, उन पर संसद में कोई वोटिंग नहीं कराई जाती। ये मैं तुम्हें लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। अब लिखें the salary allowances and pension, the salary allowances and pension, pension of judge of Supreme Court, judge of Supreme Court and expenses of Supreme Court, and expenses of Supreme Court are charged, are charged, charged on the consolidated fund of India, on the consolidated fund of India। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें, सेवा शर्तें और सर्वोच्च न्यायालय के खर्चे, खर्चे भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित होती हैं, पर भारित होती हैं। अब एक बात बताओ, जिन बच्चों को पता होगा, यहां मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट का तो ये है। अब हाई कोर्ट के कंडीशन में क्या है कि हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी और अलाउंसेस जो होंगे, अलाउंसेस वेतन और भत्ते बोलते हैं इनको, वेतन और भत्ते जो होंगे वो तो किस पर भारित होंगे, राज्य की संचित निधि पर। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस की जो पेंशन होती हैं वो किस पर भारित होती हैं, भारत की संचित निधि पर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसको लिख ले, लेकिन ब्रैकेट में लिखना, इस लाइन को ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिखिएगा। द सैलरी एंड अलाउंसेस of judge of high court, of judge of high court, of high court, court
आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होती हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होती हैं। ठीक है। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर, हालांकि, हालांकि द पेंशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, द पेंशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट are charged on consolidated fund, are charged on consolidated fund of India। जबकि जब है, हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशनें भारत की संचित निधि पर भारित होती हैं। कोई बच्चे पूछ रहे हैं आज क्लास कब तक चलेगी? मेरा मानना है ये वाली हेडिंग जो चल रही है पूरी कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि आज आपकी इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है नहीं, सर के घर में एक शादी है, तो आज और कल वो वैवाहिक समारोह में है, तो ये वाली हेडिंग कंप्लीट करा दूं, ये करा दूंगा, 15 मिनट में हो जाएगी, टेंशन नहीं लो आप। मैं जानता हूँ आप, आपकी गर्लफ्रेंड आपका इंतजार कर रही होगी, तो आप जल्दी में होंगे अभी, लेकिन कोई नहीं, थोड़ी देर पढ़ लो, ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत रहो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहोगी। आ जाओ उसमें, ठीक है। अब अगला लिखें, अगला, अब अगला लिखने से पहले समझ लो, लिखने से पहले समझ लो, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को लेकर संसद में या राज्य विधानमंडल में, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई चर्चा नहीं हो सकती, कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मतलब मान लो संसद में सांसद या विधायक विधानमंडल में सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर चर्चा करने चाहते हैं कि जज साहब गलत है, जज साहब अच्छा फैसला नहीं देते, या जज साहब को ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं कर सकते। संसद या राज्य विधानमंडल सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज पर चर्चा नहीं कर सकती कभी भी, यह संविधान में मना किया गया है। लिखें इसमें, लिखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एनी डिस्कशन इन पार्लियामेंट, एनी डिस्कशन इन पार्लियामेंट और इन स्टेट लेजिस्लेचर, or in a state legislature with respect to the conduct, with respect to the conduct of judge of Supreme Court and High Court, judge of Supreme Court and High Court। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के व्यवहार और आचार को लेकर, व्यवहार और आचार को लेकर संसद अथवा राज्य विधानमंडल में, संसद अथवा राज्य विधानमंडल में किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती, किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है। अगला हेडिंग, मतलब अगला हेडिंग नहीं, इसी में अगला। अब अगला सुन लो, अगर सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के आदेश का किसी ने पालन नहीं किया, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया या कोई भी कुछ चीज दी और किसी ने भी, व्यक्ति ने या संगठन ने उसके आदेशों का पालन नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर है कि वो अपने आदेश न मानने के बदले में उसको सजा दे सकते हैं। इसे कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय की अवमानना के आधार पर किसी को भी दंडित कर सकते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर सुप्रीम कोर्ट और आदेश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगा तो गियो। ठीक है, आ जाए इस पर लिखिएगा, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन पनिश,
द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन पनिश any person for its contempt. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना के आधार पर न्यायालय किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। न्यायालय किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। क्लियर हो गया? अगला सुनो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पावर होती है कि वो उनके यहां जो स्टाफ होता है, स्टाफ जानते हैं, जैसे स्टेनो बाबू हैं, क्लर्क जो है, उन स्टाफ को अपनी मर्जी से अपॉइंट करेगा। यूपीएससी या एसएससी कोई उनका एग्जाम नहीं करा सकती। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो कब अपने स्टाफ को कैसे अपॉइंट करेगा, उसका एग्जाम वो खुद कराए, कैसे कराए, उसकी हेडेक है। सरकार उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है? आजा। द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट can appoint officer and servant of the Supreme Court without any interference of the government. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति है कि सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति है कि सर्वोच्च न्यायालय और के मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के स्टाफ और कर्मचारियों की भर्ती सरकार के बिना हस्तक्षेप के कर सकते हैं। ये एक लड़की है अभिलाषा शर्मा, बार बार बोल रही है, इसको एक बार कॉल करूं दोबारा। अरे यार, इसका नंबर तो अभी तो चला था, कहाँ चला गया? चलो बाद में करूंगा, रुक जा, थोड़ी देर रुक जा। आयो अगला। अब सुनो, देखो, सुप्रीम कोर्ट मान लो इतना काम करता है, इतना, ठीक है? तो संसद सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल को बढ़ा सकती है, ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार को एनलार्ज कर सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन संसद सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल को घटा नहीं सकती। कार्यकाल, क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन को, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जितना एरिया है पार्लियामेंट उसे बढ़ा सकती है, पार्लियामेंट उसे कम नहीं कर सकती। यह हमेशा याद रखना, ठीक है? अब लिखें, द पार्लियामेंट इज नॉट ऑथराइज्ड, the parliament is not authorized to cut the jurisdiction and power of Supreme Court and High Court. संसद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को कम नहीं कर सकती, बढ़ा सकती है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है? यहां तक। अब अगला और लास्ट पॉइंट, वो सुनो, वो मैं समझा रहा हूं, वो लिखवाने का है नहीं, वो आपके समझने का है। इधर देखना, ऐसे ही उतार लेना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हैं और हाई कोर्ट के भी कोई रिटायर्ड जज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज एक बार अगर रिटायर हो गए
तो ना तो सुप्रीम कोर्ट में, ना ही हाई कोर्ट में, और ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज साहब वकालत नहीं कर सकते। मान लो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो गए तो वकालत नहीं कर सकते, वकील नहीं बन सकते। लेकिन अगर हाई कोर्ट के जज रिटायर हो गए तो हाई कोर्ट के जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुनना, तो हाई कोर्ट के जज अगर रिटायर हो गए तो सुप्रीम कोर्ट के वकील बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नहीं बन सकते। लेकिन जिस हाई कोर्ट में वो अपॉइंट रहे होंगे उस हाई कोर्ट में, ऐसे लिखो, रुको, अब देखो, जगह हाई कोर्ट के जज जिस हाई कोर्ट में अब जज रहे होंगे उसमें वकालत नहीं कर सकते, लेकिन अन्य हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई ये वाली? ये ऐसा ही का ऐसा बना लेना, बस ऐसा ही का ऐसा। अब देखो, हाई कोर्ट के जज नीचे की अदालत में नहीं बैठ सकते वकील बनके, उस हाई कोर्ट में नहीं बैठ सकते जिसमें वो जज थे। क्यों? क्योंकि ये तो जज साहब की तौहीन हो जाएगी ना, कि जो जज साहब पहले ऊपर कुर्सी पे बैठते थे, वकील साहब वकील की तरह नीचे खड़े हैं, तो उस हाई कोर्ट में नहीं बैठ सकते, लेकिन दूसरे अन्य हाई कोर्ट में वकील बन सकते हैं। ये ऐसे का ऐसा उतार लेना, ऐसा ही का ऐसा उतार लेना। बताइए, यहां तक कोई डाउट है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की स्वतंत्रता नाम का जो हेडिंग था वो कंप्लीट। अब मुझे कल से कराऊंगा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन कराने से पहले मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बता दूंगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है उसके जज कैसे अपॉइंट होते हैं। तो ये बताऊंगा आपको कल। और कल आपकी क्लास जो है, चूंकि कल हिस्ट्री की है नहीं, आपके जो हिस्ट्री वाले सर हैं वो उनके घर में शादी है, तो वो अभी शादी में बिजी है थोड़ा, तो कल वाली जो मेरी पॉलिटी क्लास होगी थोड़ा मैं 1.5 घंटे से ऊपर भी ले सकता हूं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हाँ, आज शाम को अपन लाइव आएंगे 8 बजे, क्विज होगा, आप सभी आमंत्रित हैं, सभी के सभी आइएगा, बाकायदा इनाम मिलेगा आपको सबको। ठीक है, सबको नहीं, जो विनर होगा उसको, पहला पॉइंट। दूसरा, नोटिफिकेशन की जो आपको प्रॉब्लम आ रही है कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली नहीं आ रहे हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं, आज शाम तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा टेक्निकल इश्यूज है, वो आज शाम तक प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आई होप आपके जितने भी बैच आपने परचेज किए होंगे अच्छे चल रहे होंगे और बेहतर चल रहे होंगे। इसी प्रकार आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी और हम आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी दिन प्रतिदिन देते रहेंगे। ऐसा विश्वास ही नहीं, हम उम्मीद ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि इस विश्वास को पूरा करके दिखाएंगे। मिलते हैं कल सेम टाइम पर। और हाँ, जो बजट की क्लास चल रही है मेरी, वो शाम को सेम टाइम पर होगी जो टाइम है उसका। कल मिलते हैं।